मंच पे पूरे टैलेंट लेके आए हैं यहाँ पे भोजपुरी, तमिल, पंजाबी, गुजराती, एक ही मंच, हर टैलेंट को सम्मान हो रहा है। मैम सर क्या बोलना चाहते हो? मैं FFI को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो हर लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको लोग बाग आज तक इग्नोर करते आए हैं, और इन्होंने इसको सामने लेकर के आकर के हर आदमी को एक उत्साह मिलेगा इससे, और उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलना हर आदमी के लिए, हर टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शाहिद साहब को कि ऐसे मंच को जितना हमारे से सपोर्ट हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, और उसको जितना चाहे तो और ज़्यादा मजबूती से इसको खड़ा करें। ये मेरा इनको कहने का। थैंक यू सर, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और कमल मुकुट सर ये हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती है, और सर का आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए मैं भगवान का, उसके बाद में कमल सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कमल सर आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सर आप बड़े-बड़े पिक्चर को आप तैयार करते हो, आज उनको करने का मौका मिला, आपको कितना एक्साइटमेंट इसलिए करके आप? मैं बहुत खुश हूँ, कमल सर के साथ खड़ा हूँ, और कमल सर के सामने का मैं एक अवार्ड रिसीव किया, उसके लिए मैं FFI के आयोजक साहिब को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए, जो उन्होंने रात दिन मेहनत की है, पूरे टीम को, पूरे डायरेक्टर टीम को, प्रोड्यूसर को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म के थ्रू कि सिनेमाओं को वापस जिंदा करने के लिए जो ये टिकट रेट और ये जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल में लेके आया जाए, ताकि ये लैंग्वेज सिनेमा जो है ना ये और ऊपर आएगा। अगर मैं समझता हूँ अगर हम 80-90-100 रुपये की टिकट करेंगे, उसका थोड़ा कंसेशन स्टैंड का करेंगे, तो मैं गवर्नमेंट से करने वालों से बहुत प्रार्थना करता हूँ इस बात के लिए कि इस सिनेमा को, इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए लो प्राइस टिकट रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको किस तरह से सपोर्ट करना है वो आप लोग ज़्यादा। अभी मेरी सूर्य आ रही है अप्रैल के अंदर, सनी देओल है उसके अंदर टाइटल रोल के अंदर, और कोई ना कोई फिल्में और चलती रहती, मगर अभी कंपटीशन भी शुरू है। इसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं आपको? सर ऐसा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी अवार्ड शो को कर रहा हूँ, और इसी अवार्ड शो को आगे भी बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, और सर का आशीर्वाद हमेशा चाहता हूँ। नहीं थैंक यू सर। ओके। FFI को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे फिल्म डंस को उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनाया और एक सम्मान दिया, और हमारे साथ डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी हैं जो डंस का डायरेक्टर हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने फिल्म को डायरेक्शन किया है, और बहुत गर्मी थी उस वक्त, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे थे फिल्म के। फिर हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, और एक डांस एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा सिनेमा आया है जो बहुत ही हर आदमी बोलता है अलग हट के, लेकिन वाकई में अलग हट के इन्होंने एक कलर बनाया है। ऐसे तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, चिंटू जी, अरविंद कलाकालू, रितेश पांडे, तमाम लोगों ने फिल्में किया है, और कई सारे फिल्मों को मैं हिस्सा रहा हूँ, लगभग 1000 से ऊपर फिल्में मैंने किया। लेकिन एक डांस एक ऐसा इन्होंने सिनेमा बनाया, एक यूथ जनरेशन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी कुछ चेंजिंग ले आना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री। वाकई में अभी कुछ इस 2025 में एक नई फिल्म लेके आई थी, जिसका डांस के नाम से आप लोगों ने थिएटर में सिनेमा देखा। अभी धीरज जी देखते हैं क्या कहते हैं, उसके कैसा एक्सपीरियंस रहता है बताएं हमको। पुष्पा से कंपेयर करें तो क्या कहना चाहोगे संजय इसको? ये तो डायरेक्टर बता सकते हैं। पुष्पा से अगर कंपेयर करें आज के युग की अगर बात, देखिए पुष्पा एक अलग फिल्म है, जॉनर नहीं कह सकते, वो भी एक्शन जॉनर की है। डांस एक अलग जॉनर फिल्म है, भोजपुरी के लिए नई है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हमने नई नींव रखने की कोशिश की है, जो एक प्रयास था कि कितना बेहतर फिल्म हम बना सकते हैं हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि हर आदमी कंपेयर कर रहे हैं अदर इंडस्ट्री से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत लोगों को मेकिंग पसंद नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है। हमने दोनों पे रिसर्च किया, हमने कहा चले नए कॉन्सेप्ट के साथ नई मेकिंग देते हैं, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया, और लोगों ने इसकी सराहना किया, हर किसी ने इसको अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार भी मिला है फिल्म को, और सहयोग तो खैर आप लोगों का बहुत मिला है। खेसारी जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बताना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, टाइम के पंचुअल है, और जितनी बार बोल दूँ, कई बार ऐसे सीक्वेंस रहे हैं कि बोल दिया भैया। ये तो आम बात हुआ टाइम के पंचुअल, कुछ ऐसा बात बताइए जो पिक्चर से अंदर निकल के आए। मतलब घुमा फिरा एक कंट्रोवर्सी चाहते हैं। देखिए मैं बिल्कुल कंट्रोवर्सी से हट के हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं करना है, न उसमें रहना है।
बट हाँ सब अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं। खेसारी जी मेहनती है, सपोर्टिव है, अच्छा एक्टर है और उन्होंने जी आपकी आवाज़ फिर से रिपीट करनी पड़ेगी साउंड की वजह से। हाँ ये फिल्म को डब करके डबिंग राइट बेचे गए हैं, सेल हुआ है जो GMG ने लिया है, तो डबिंग करके और अदर लैंग्वेज में रिलीज़ करेंगे इस फिल्म को हम लोग। हैप्पी न्यू ईयर आप सबके लिए। जो है पूरे मंच एक साथ आ गए हैं, क्या शुभकामनाएं कर रहे हैं आपने काफी सारे, क्या बच्चों का देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अवार्ड को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वकील साहब हैं, उनको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जो इस प्रथा को जो वो चलाते आ रहे हैं काफ़ी समय से, इसको कंटिन्यू रखें और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें। और जो संस्था बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है उनको उजागर करें आप लोगों के माध्यम से, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमारे बीच चले गए, धर्मेंद्र जी एक्चुअली बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बहुत सारे साथी चले गए जो बहुत बड़े बड़े लेजेंड रहे, बहुत बड़े बड़े काम किए। अब ये कुछ 2-3 साल से जो एक सिलसिला चल पड़ा है, कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब जिसका दाना पानी जितना है, हम सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, सबको याद करते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए कि उनके परिवार को, सबको इस चीज़ के लिए शांति दे ईश्वर, ख़ासतौर से हिमा जी को जो हमारी साथी कलाकार रही हैं और उनको अभी अभी ये सब कुछ झेलना पड़ा, तो उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धर्म जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। Be a guest of honor here, and I would say that this is a great event, and it's honoring the young filmmakers, and it's an honoring place for the art. So as I am also a filmmaker, and I can understand the journey. So my name is Raphael, and I'm a filmmaker, director, and I have just shot a short film with Shweta Mehta, which is a pitch for a series. Okay, cool. The picture name? The picture's name is Jay. Jay. Upcoming project? This is the upcoming project because it will be developed in a series. And you ma'am, and say? I'm supporting Raphael. This is Susanna, my better half. Thank you, happy new year, best of luck. Thank you, thank you, Thank you, thank you. Yeah. ये है कि पूरे हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया एक साथ हर तरह की भाषा, लेकिन आज एक संदेश है अच्छे मूवी, अच्छे टैलेंट निकालना। आज ये मुंबई में हो रहा है, यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं, इसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर, आप भी काफी सारे काम कर रहे हैं, नए कलाकारों को क्या शुभकामनाएं? मैं नए कलाकारों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ऐसी मेहनत करो और ऐसी अवार्ड्स जीतो, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि हम कलाकारों को और क्या चाहिए होता है। देखिए हम तो कला प्रेमी हैं, तो हमको जो दर्शकों से और आप लोगों से जो प्रोत्साहन मिलता है वही हमारे लिए काफ़ी होता है। और आई एम वेरी हम्बल्ड कि आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। हिमानी में आपको हर लोग दीवाने हैं, पूरा दुनिया में दीवाने हैं, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए, हर तरह के, आपने कॉमेडी हो, सीरीज हो, नेगेटिव हो, हर तरह की। कश्मीर जैसा देश स्थिति हमारे स्टेट में, जहाँ पे एक जमाने में गोली चलता है, अब यहाँ पर टैलेंट बोलता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है जो कश्मीर के जो कलाकार उभर के आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, क्रिकेट हो, फिल्मी हो, सिंगर हो, हर तरह का। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो मैं उत्तराखंडी हूँ, पर मेरी शादी ही कश्मीरी से हुई है, क्योंकि शिवपुरी कश्मीरी होता है, और जब कश्मीरी लोग आगे आते हैं तो मेरी तो प्रसन्नता का, और मेरे पति भी इसी फील्ड में थे, और मेरे जेठ जी ओम शिवपुरी वो भी कश्मीरी थे, और कश्मीरी मतलब हमारे विधु विनोद चोपड़ा भी, बहुत सारे कलाकार हैं। और आपके लिए तो खुला मैदान है, बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका शो काफी सालों से चल रहा है, हप्पू की उल्टन पलटन जी। मैम तो आपको भी बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं, आप ऑडियंस जो देख रहे हैं उनके लिए क्या शुभकामनाएं? नया साल भी आ रहा है, नए साल के लिए उनको ढेरों बधाई, और
मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यूजुअली जो सीरियल्स होते हैं वो आजकल 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, आप लोगों के प्यार की वजह से, और ऑफ कोर्स हमारी ये स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया है, आप लोगों ने जो प्यार दिया, खासकर मेरे किरदार को, कटोरी अम्मा को, मतलब आपने सब लोगों के नींबू निचोड़ दिए। बोला तो मैंने आप ऐसे ही प्यार 2026 और आगे भी देते जाइए ताकि हमारा जो ये सीरियल है चलता रहे। धन्यवाद। सर आपकी बोला चाहते मैम के साथ जुड़े हैं, मैम आपके कहने के बारे में बोला चाहते हैं। मैं जुड़ा हूँ हिमांशु के साथ बहुत, और प्रेम मिला है, वो बड़ी हैं, बहुत गाइड करती हैं मुझे, और हमें बहुत जल्दी एक प्ले करने वाले हैं, हिमांशु जी लीड कर रहे हैं इसको। मैं रियल हैप्पी के मेरे इनविटेशन पे ही आएंगे। वापस अपना प्रश्न करें। सर समझा दो। दिलीप जी, आज FFI को तरफ से आपको ये सम्मान मिला है फिल्म के लिए, कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अवार्ड मुझे मिला, इस बात की तो खुशी हमेशा होती है। अवार्ड जब भी मिलता है बहुत खुशी होती है, और आज भी इस बात की खुशी है। लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने जो देखा, वो FFIA का मुझे बहुत अच्छा इंतज़ाम लगा, और ऐसा लगा कि वाकई इंटरनेशनल मंच के तरीके से जिस तरह से होता है उस तरह मुझे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन लगी। और जिस तरह से इनके चीफ गेस्ट जो गदर की मेकर कमल मुकुट जी आए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगा। एक प्रोग्राम की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड एंकर एंड वेरी गुड क्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। ये किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला आपको? सर ये 25 का था, तो उन्होंने मुझे ये बदला गंगा गीता का, रानी चटर्जी के साथ हमने एक फिल्म बनाई, और जो अभी रिलीज़ हुई 25 में, तो उस फिल्म के लिए ये अवार्ड उन्होंने मुझे दिया है, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। अभी आगे और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? आगे मेरी 3 फिल्मों की प्लानिंग चल रही है। एक तो मैं कर रहा हूँ अपना द एक्वेटेड अंधा कानून, हिंदी में जो है वो शुरू हो रही है। दूसरी मैं रामायण प्लान कर रहा हूँ, पहली बार जो भोजपुरी में होगी। क्या बात है, भोजपुरी में पहली बार रामायण बन रही है। रामायण तो बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन भोजपुरी पे किसी ने नहीं बनाई, जबकि राम जी अयोध्या से और सीता जी बिहार से। तो ये पहली बार कर रहा हूँ। और फिर एक मैं मराठी पिक्चर कर रहा हूँ, कृष्णा, जो गौशाला के ऊपर बेस्ड है। जो हमारे जानवर जो हैं, तो जानवर का जो प्यार होता है उस पर बेस किया है गौशाला पे। वो 3 फिल्में अभी जनवरी फरवरी में इनके निर्माता हैं, और प्रोड्यूसर जो होता है वो तो मालिक होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक है कि मेरी धर्मपत्नी है, तो मेरे घर पे भी ये मेरी मालिक है। और जब भी कुछ बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि मालिक तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या सर रामायण जो बना रहे हो, स्टार कास्ट कौन कौन रहेगा सोचा आपने? स्टार कास्ट सर अभी इस पे तो नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हम इसी तरह मिलेंगे संजय भूषण जी की पूरी टीम के साथ, तो डेफिनेटली उस वक्त मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा जो मैं आपको फाइनल कास्ट बता सकूंगा। सर आपने बहुत योगदान है बॉलीवुड में, आपने बहुत सारे काम किया, पहले में अब में क्या चेंजिंग दिख रहा है सर आपको? सर देखिए, पहले भी अच्छा कंटेंट चलता था, आज भी अच्छा कंटेंट चलता है। कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट पे मेहनत कीजिए। आज इतनी फिल्में, आज बॉक्स ऑफिस के बोर्ड ही नहीं लगते। हम जब पहले फिल्में बनाते थे तो बॉक्स ऑफिस के बोर्ड लगते थे थिएटर के बाद। तो कंटेंट पहले भी चलता था, कंटेंट आज भी चलता है, कोई नई बातें नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि जी पहले ऐसा होता था और अभी ऐसा होता है। और इमोशंस वही हैं, जज्बात वही हैं, इमोशन वही रामायण और महाभारत के लोगों के दिलों में है, वो कोई बदले नहीं है। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए तो फिल्म आपकी चलेगी, और कलाकार आपके अच्छे होने चाहिए। नॉन कलाकार हो तो बेहतर है, वरना अच्छा कलाकार। दुनिया धर्म जी को मिस कर रहा है इस वक्त। आपने 2 फिल्में बनाई धर्म जी को लेकर, कौन सी फिल्म थी, क्या कुछ बताना चाहते थे? मेरी धर्म जी की, मेरी जब इंडस्ट्री में मैं आया तो मेरे पिताजी एक पिक्चर प्लान कर रहे थे धर्म जी के साथ, तो उस वक्त से मेरा धर्म जी का एक अलग ही रिश्ता रहा, बहुत दिल के करीब रहे, और मैं रोज़ सवेरे उनके घर पहुंच जाता था, तो मेरा बहुत ही प्यारा रिश्ता था। और फिर फिल्म बनाई मैंने गीता मेरा नाम द रिवेंज, और उसमें धर्म जी के साथ मैंने फिर ठाकुर की,
2 फिल्में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन वो काम तो मेरे जैसे कई डायरेक्टरों ने उनके साथ काम किया। इतनी फिल्में की तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने काम किया है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और जो उन्होंने प्यार दिया, जो इज़्ज़त दी, और वो मैं क्या बताऊँ आपको, वो नेक्स्ट लेवल पे। मैं तो उनको गुरु की तरह मानता था, और जब भी मेरी शूटिंग होती थी तो लंच में जब वो आराम के लिए बेड पे जाते थे तो मैं जाके उनके पैर दबाने लगता था। तो बोलते थे क्या कर रहा तू, मेरा डायरेक्टर गुलाटी तू की कर रहा है। मैंने कहा नहीं बाजी डायरेक्टर सेट थे, इतने तुझी गुरु थे मैं चेला। तो वो ऐसे रिलेशन थे। तो मैंने उनके साथ जो फिल्में डायरेक्ट की वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये जो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और जो उनसे मुझे सीखने मिला। आज भी मुझे याद है कि एक बार मैं जब घर पे गया सवेरे तो बॉबी देओल सीढ़ियों से गिर गए थे और उनको नानावटी हॉस्पिटल में ले गए। मैं गया तो पता चला कि वो नानावटी हॉस्पिटल में है और धर्म जी निकल गए। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा नानावटी, तो अपना भाभी जी वहाँ पे थी और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि धर्म जी महबूब स्टूडियो गए हैं शूटिंग के लिए। तो मैंने बोला ऐसे कैसे चले गए। मैं महबूब स्टूडियो पहुंच गया तो मैंने महबूब स्टूडियो जाके धर्म जी को कहा कि आपने आज शूटिंग कैंसिल क्यों नहीं कर दी। बॉबी गिर गया है, उसको टाँके आए हैं और नानावटी में है और आपने शूटिंग कैंसिल क्यों नहीं की। तब उन्होंने एक बात मुझे कही, बोला दिलीप गुलाटी प्रोड्यूसर दे पैसे लगते ना शूटिंग दे, ਉਹਦਾ बड़ा नुकसान हो जाता। वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता और पूरी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ को अपनी गिटान बांध के रखा कि प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होना चाहिए। और शायद यही रीज़न है, शायद मैं आज तक चल रहा हूँ और मैंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की है, मैंने कभी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं सोचा। और ये चीज़ सिखाने वाले मुझे धर्मेंद्र जी। क्या बात, बहुत बहुत बधाई सर। 2 गिफ्ट आपका ले लीजिएगा। थैंक यू। हाय, आई एम दीपाकर कश्यप, मैं गुवाहाटी से आया हूँ। मुझे असामिया पिक्चर द विंटर रेस हितोरे हेमेकाराती के लिए अवार्ड मिली है। मैं इस पिक्चर का स्टाइलिस्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हूँ। हाँ जी, इसके अलावा मैं बेसिकली फैशन से रिलेटेड काम करता हूँ। मैं कोरियोग्राफर और मैं डिज़ाइनर हूँ और ये मेरी पहली पिक्चर थी और मैं आगे और 3 पिक्चर मेरे फ्लोर पे है और तीनों का तीनों जनवरी, एक पिक्चर जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी और 2 पिक्चर मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगा। अभी मैं हिंदी पिक्चर करने के लिए थोड़ा सोच रहा हूँ, लो बजट हिंदी पिक्चर, और मेरे दोनों हीरो मेरे पास है, इनको भी लेके आया था मैंने। आ जाओ। He is निशांत पांडे and he is also a model। मैं इन दोनों को लेके एक सिबलिंग राइवलरी के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा। इट इज़ अ फुल ऑन रोमांटिक पिक्चर और मैं अनाउंसमेंट फेब को करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली मेरा बर्थडे 30 मार्च को आती है और मैं 30 मार्च को फ्लोर पे जाऊंगा। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। ये मेरी गुजराती फिल्म मॉम तना नहीं समझाई जो मैंने लंदन में शूट की, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का। सो आई रियली थैंकफुल टू FFI ये अवार्ड के लिए। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म द्वारा सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मैसेज पहुंचा है, बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट द मदर के घर में माँ की क्या वैल्यूज़ है, उस पर ये फिल्म बनी है। या स्टारकास्ट में है रश्मि देसाई, अमर उपाध्याय जो काफ़ी वेल नोन एक्टर्स हिंदी के हैं, और बाकी सारे यंगस्टर्स मैंने लिए, करीबन 7 से 8 यंगस्टर्स हैं, और पूरी फिल्म मैंने लंदन बर्मिंघम में शूट की। बस मेरी नई फिल्म आ रही है 9 जनवरी को, जिसका नाम है जय कन्हैया लाल की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑब्वियसली हम फिल्म फैक्ट्री के लोग हैं, जो भी फिल्मों के बारे में जो भी होता है, जैसा भी होता है हमें अच्छा ही लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम बंटी राठौर है, मैं राइटर। मेरी लिखी हुई फिल्में आपने देखी होंगी, धमाल, गोलमाल, और यहाँ पर रिजवान भाई और शाहिद भाई ने मुझे इन्वाइट किया था। और अच्छा लगता है कि अलग अलग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है FFI, जो मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म की चीज़ सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, बाकी किसी भी भाषा की फिल्म। मैंने ऐसी बार अभी 24 साल के करियर में मैं पहला ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ FFI का, जो मुझे वाकई में, मेरा बेटा भी मेरे साथ आया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और
दैट इज़ वेरी गुड। मतलब आने वाली जो नई जनरेशन हैं, नए लोग जो हैं, जो बर्डिंग हैं, जो लो बजट है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म और उन सबको एक ग्राउंड, एक नाम पहचान देने के लिए FFI और शाहिद भाई का बहुत अच्छा ये प्रयास। मेरा अभी धमाल 4 मेरी जस्ट ख़त्म हुई है, रिलीज़ तो भी होगा थोड़े टाइम बाद। बाकी राइटिंग के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वक्त के साथ ही आपको बता पाऊँगा। तो लेटेस्ट मेरी है धमाल 4, जो आएगी शायद अभी अप्रैल मई में रिलीज़ होगी। फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम। खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है। एक मेहनत की लगन है, सफलता का सीढ़ी चढ़ जाएगी, एक अवार्ड मिल जाए, खुशियाँ होती हैं। ये सफलता या अवार्ड आपके क्या माने हैं, किस लिए एज अ राइजिंग स्टार मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं FFI को बहुत। आपका नाम कनिका है, थोड़ा जोर से बोलो। मैं ये करूँ कि मुझे मिला है, मुझे सम्मान में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कनिका वशिष्ठ है और मैं एक एक्टर हूँ और मैंने शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़ और म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं और मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने भी वाले हैं जो आप बहुत जल्दी जियो हॉटस्टार वगैरह पे ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा मुझे FFI को थैंक यू सो मच कहना है एज अ राइजिंग स्टार, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर चुनने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सो FFI थैंक यू सो मच। कनिका, एक अवार्ड आपने जिम्मेदारी बढ़ा दी है, तो उस जिम्मेदारी के साथ कितने आगे बढ़ने वाले हो और अच्छे क्या करने वाले हो? मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ऊपर तक जाऊँ, बहुत आगे बढ़ूँ। और हाल फिलहाल में अभी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स लिलीपुट सर, हिमानी शिवपुरी जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो जिनके साथ मैं बहुत काम भी करने वाली हूँ आने वाले टाइम में। मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग साथ में काम करेंगे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स राइट नाउ, बट मे बी सम टाइम लेटर आई फील। सिर्फ एक ही बात जो मैंने पहले भी कही है कि ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है सब रीजनल फिल्म्स के लिए, हिंदी फिल्म्स के लिए, क्या बड़े प्लेटफॉर्म पे आना इन फिल्मों के लिए ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। ये इस सीढ़ी को बनाना मैं उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और उन सबको मौका दिया है अपना टैलेंट, क्योंकि फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्शन कर चुका हूँ, मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, मैंने 150 फिल्में की हैं एज एन एक्टर, तो मैं समझ सकता हूँ कितना पेन होता है। लेकिन अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छी जगह मिल जाए अपना हुनर दिखाने का, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी सीढ़ी है और मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद ये जितनी भी फिल्में हैं मैं उनको ये शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो आगे तरक्की करें और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचें। है जी, किसके बारे में? मेरे प्रोजेक्ट के भाई, मैं तो अभी देखो, मैं बताया मैंने 150 फिल्में कर चुका हूँ, 100 के ऊपर सीरियल हो गए हैं, 200 प्ले भी किए, नाटक किए, 5000 परफॉर्मेंस मैं स्टेज पे कर चुका हूँ। और हम लोग जो भारत का पहला सीरियल था उसमें मेरा लल्लू का रोल था जो बहुत फेमस हुआ आज से 40-41 साल पहले 1984 में। और इसके बाद मैंने कम से कम नहीं तो 100 के ऊपर सीरियल कर लिए हैं और अभी भी कर रहा हूँ। मैं भी एक नेटफ्लिक्स का OTT प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जा रहा हूँ अभी मैं आउटडोर शूटिंग के लिए। आई एम डूइंग अ फीचर फिल्म ऑल्सो। आई एम स्टिल एक्टिव एंड स्टिल रॉकिंग। थैंक यू। सबसे पहले मैं बहुत मुबारकबाद फीचर फिल्म्स आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए 2025 FFI जयपुर से यहाँ पर आके अवार्ड्स कर रहे हैं। और जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारी रीजनल फिल्म्स को ये प्रमोट करें और अवार्ड्स दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हर तरीके की फिल्म्स, बड़ी हो छोटी हो, उनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एंड बहुत अच्छी बात है कि FFI एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ऐसी फिल्मों को। हम देखा है पेट वाली फिल्म थी टॉमची करके, छोटे बच्चे उसमें हैं, तो ऐसी फिल्मों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। बिकॉज मेहनत जाती है, लोगों का पैसा जाता है, तो इंडस्ट्री चलेगी तो हम सब चलेंगे। तो जो वो कमर्शियल बिजनेस है, रिकग्निशन है, अवार्ड्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी फ़िलहाल मेरा ZTV का एक शो चल रहा है तुमसे तुम तक, नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ है जो अगले साल आएगी। मैं बोलता हूँ रेडी साहब, बीच में राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध
हमारे अनिल जैन उपस्थित हैं और आज FFIA के बहुत ही सहयोगी हमारे मित्र अनिल जैन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस अवार्ड के बारे में? इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते रहने चाहिए। फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है और जिस तरह से शाहिद एंटरटेनमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसका उद्देश्य जो है सिनेमा कल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए और रीजनल फिल्में जितनी बनेंगी उतना पर्यटन, भाषा और संस्कृति को प्रमोट मिलेगा। OTT के आने से क्या हुआ है कि रीजनल सिनेमा को प्रमोट मिला है, कलाकारों को मंच मिला है, तो कलाकारों को जब मंच मिलता है तो कहीं ना कहीं जा करके एक चीज़ जो है वो ग्रोथ करती है। और OTT का आज 52% मार्केट जो OTT का है वो सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं का है। मैं ऐसा नहीं करता कि हिंदी फिल्में OTT पर है नहीं, लेकिन हिंदी फिल्में और रीजनल फिल्में दोनों में डिफरेंस है। रीजनल सिनेमा से देश का विकास होता है, कलाकारों को मंच, टेक्नीशियंस को एक रोजगार मिलता है और हिंदी सिनेमा जो है वो एक पैरेलल सिनेमा है जिससे हम इंडस्ट्री को आगे ले जाने की एक कल्पना कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सर 3 साल से अवार्ड शो करवा रहे हैं, जुड़े हुए हैं आप, कैसा अनुभव रहा? शाहिद एंटरटेनमेंट में 3 साल से इनका 3 सीज़न है और ये अच्छा मेरा प्रयास है और अगली बार ये कोशिश करेंगे इस अवार्ड को एक बड़े लेवल पर लेकर के जाएँ और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और जयपुर में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, तो अभी एंटरटेनमेंट का जो मार्केट है वो पूरे इंडिया में OTT के आने से काफ़ी बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे ग्रोथ और बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। आज कितने फिल्मों का नॉमिनेशन हुआ था? आज इन्होंने 12 फिल्मों का नॉमिनेशन यहाँ पर किया है और उसमें आसामी है, मराठी है, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी फिल्में आई हैं और उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यहाँ सम्मान मिला है, मंच मिला है, तो एक अच्छी शुरुआत है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इस टीम के जितने मेंबर हैं सर नाम बताना चाहेंगे सबका? शाहिद फिल्म जी मंच डायरेक्टर हैं, शाहरुख शर्मा जी इसकी प्रोग्रामिंग हेड है और जहीर शेख हैं और हाशिम जी हैं, अतीक जी हैं, ये सब लोग इस टीम के मेंबर हैं। और शाहिद जी ने हमको इनवाइट किया, हम लोगों ने उनका साथ दिया, आप हमारे साथ हैं, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, तो ऐसे होता रहना चाहिए। थैंक यू सर।